Ninth biology, chapter number 4, cells and tissues. Today topic is relationship between cell function and cell structure. आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से उसके फंक्शन से रिलेट कर रहा होता है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल जब हम ह्यूमन की बात करते हैं उसकी बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स हैं जो डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो जितने भी सेल्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है. ठीक है. लेकिन उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफर भी करता है. कैसे? कुछ सेल्स होते हैं जिन्होंने ट्रांसमिशन का काम करना होता है, नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है. वो सेल्स क्या होंगे? थोड़े से इलोंगेटेड होंगे, थोड़े लंबे होंगे. ठीक है. ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर कर सकें. कुछ सेल्स ने क्या करना होता है, मूवमेंट में रोल प्ले करना होता है, उनका स्ट्रक्चर किसी और तरह से होगा. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए फॉर एग्जांपल डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे, वो किसी और तरह से होंगे. रेड ब्लड सेल्स होंगे ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, उनका स्ट्रक्चर किसी और तरह से होगा. तो आज के लेक्चर में वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे. So relationship between cell function and cell structure. The bodies of animals and plants are made up of different types of cells. ठीक है. एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? सेल्स होते हैं. ईच टाइप perform specific function and all coordinated functions become the life processes of the organism. अब बॉडी में जितने भी टाइप के सेल्स हैं वो क्या करते हैं? अपना अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो कलेक्टिवली किसका फंक्शन बन जाता है? उसी पूरे ऑर्गेनिज्म का. फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की बात करें, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन का काम करेंगे. ठीक है. जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हैं वो डाइजेशन का काम करेंगे. इसी तरह से जो आपके बाकी बॉडी के सिस्टम्स के सेल्स हैं वो अपना अपना काम सर अंजाम देंगे और वो कलेक्टिवली किसका काम बन जाएगा? पूरी ह्यूमन बॉडी का. सेल्स ऑफ वन टाइप में डिफर फ्रॉम दोज अदर टाइप्स इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. ठीक है. अब आगे हम देखते हैं कि जो सेल्स हैं एक दूसरे से किस तरह से डिफर कर सकते हैं. तो पहली बात है आपके पास साइज एंड शेप. जो सेल्स हैं वो साइज में एक दूसरे से डिफरेंस हो सकता है उनका, और शेप में डिफरेंस हो सकता है. रेड ब्लड सेल्स आर राउंड. अब ये क्या है? शेप है ना, राउंड एक शेप है. रेड ब्लड सेल्स की शेप क्या होती है? राउंड. अब क्यों होती है? टू अकोमोडेट ग्लोब्यूलर हीमोग्लोबिन. क्योंकि उन्होंने जो आपके पास हीमोग्लोबिन है एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है. रेड ब्लड सेल्स ने क्या करना होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना होता है. किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू. वो इसलिए उनका साइज क्या होता है? उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो शेप है वो राउंड होती है. ठीक है. दूसरी तरफ आप आगे देखें, आप नर्व सेल्स. नर्व सेल्स आर लॉन्ग फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. ठीक है. नर्व सेल इलोंगेटेड क्यों होते हैं? ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सकें. अब आगे प्लांट्स की बात करें. जाइलम सेल्स आर ट्यूब लाइक एंड हैव थिक वॉल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्पोर्ट. अब जो आपके पास आगे आप डिटेल में जाके जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज भी पढ़ेंगे. जाइलम आपके पास बेसिकली ऐसे टिश्यूज हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? वाटर की कंडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं. ठीक है. ट्यूब लाइक होते हैं ताकि वाटर को एक जगह दूसरी जगह कर सके, मूव करवा सके. और जो इनकी वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? थिक वॉल्स होती हैं. क्यों थिक होती हैं? ताकि वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सके. इस स्लाइड में हमने जो पीछे 3 टाइप के सेल पढ़े हैं वो वन बाय वन उनके डायग्राम्स हैं. रेड ब्लड सेल्स हमने देखा था क्या होते हैं? राउंड होते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं. ठीक है. आगे ये जाइलम सेल्स हैं. जाइलम सेल्स हमने पढ़ा था कि ट्यूब लाइक होते हैं. ठीक है. और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? थिक होती हैं ताकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सके. इसी तरह से ये जो आगे शो किया हुआ है ये आपके पास एक नर्व सेल शो किया, आपने देखा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा. ये इलोंगेटेड सा सेल है. ठीक है. क्यों? ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सके? नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सके. तो इस तरह से जो सेल का साइज है, वो सेल की शेप है, वो एक दूसरे से क्या कर सकती है? डिफर कर सकती है. किस बेस पे? उनके फंक्शन की बेस पे. अब जो नेक्स्ट है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो.
अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होता है, कुछ सेल्स का ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, रूट हेयर सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. अब रूट हेयर सेल्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है कि उन्होंने जो ज़मीन से मैक्सिमम जो वाटर है और सॉल्ट है उसको क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है. अगर उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सकेंगे. ये रूट का स्ट्रक्चर दिखा है, ये एक आपको स्पेसिफिकली एक रूट हेयर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. तो यहाँ पे देखें डिटेल स्ट्रक्चर में देखें कि ये आपको फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन नज़र आ रही है. अब जितनी ये डीप होगी ज़मीन में वहाँ से उतना ज़्यादा ये क्या कर लेगी, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी. ठीक है, तो इस वजह से जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो भी सेल टू सेल क्या करता है, वेरी करता है. क्यों? कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि हमने देखा रूट हेयर सेल्स हैं जिन्होंने एब्जॉर्प्शन का काम करना होता है, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है ताकि वो एफिशिएंटली वाटर को और सॉल्ट्स को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज. अब हम देख रहे हैं ना कि सेल किस किस तरह से डिफर कर सकते हैं. तो एक अगला पॉइंट ये है कि सेल्स प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज में भी डिफर कर सकते हैं. मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो सेल टू सेल वेरी करेंगे, किसी सेल में ज़्यादा होंगे, किसी सेल में कम होंगे, किसी सेल में बिल्कुल नहीं होंगे. अब देखें सेल्स इन्वॉल्व इन मेकिंग सिक्रीशंस, मतलब जो डिफरेंट टाइप के सेल्स ऐसे हैं जो सिक्रीशंस बनाते हैं उनमें क्या होगा, हैव मोर कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी एंड गोल्गी apparatus. हमने जब ये दोनों ऑर्गेनेलिज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus डिस्कस किया था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ये जो दोनों ऑर्गेनेलिज हैं ये सिक्रीशंस बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं. तो ऐसे सेल्स जिनमें सिक्रीशंस ज़्यादा बनेगी उनमें जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो गोल्गी apparatus है वो भी क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा. इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो ये है कि सेल्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट. हमें पता है कि जी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. ठीक है, तो ऐसे सेल्स जिन्होंने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करना है उनमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा ताकि वो फोटोसिंथेसिस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें. अब इस स्लाइड में जो हम देखेंगे कि जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो अपना अपना काम तो करते हैं लेकिन कलेक्टिवली जो वो किसका फंक्शन बन जाता है, पूरी बॉडी का. इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी. मतलब कि ये बिल्कुल आप इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे एक घर में घर का हर फर्द अपना अपना काम करता है और उसके नतीजे में पूरे घर का जो निज़ाम है वो चलता है. इसी तरह से एक जो आपकी बॉडी है उसमें जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं वो अपना अपना काम करते हैं लेकिन कलेक्टिवली वो किसका फंक्शन बन जाता है, पूरी बॉडी का. देख लेते हैं वन बाय वन. नर्व सेल्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स एंड थस कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन इन बॉडी. तो जो नर्व सेल्स हैं उन्होंने नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना होता है. ठीक है, तो रोल किस में प्ले करते हैं, कोऑर्डिनेशन में. ठीक है, जिस्म के एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ जो ताल्लुक बनाते हैं सेल्स वो आपके कौन से हैं, नर्व सेल. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया है, ठीक है, तो वहां से आपकी फिंगर से सीधा जो मैसेज है वो आपके नर्वस सिस्टम को जाएगा, तो वो उसे दोबारा से एक पैगाम भेजेगा कि हाथ क्या कर लो, पीछे खींच लो. तो ये जो सारा कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है ये कौन कैरी करता है, नर्व सेल्स आपके. आगे हैं जी मसल सेल्स. मसल सेल्स अंडरगो कंट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन मूवमेंट्स इन बॉडी. जो आपके मसल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं. जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होती है उनकी तो वो बॉडी की मूवमेंट में क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं. इस तरह पीछे हम रेड ब्लड सेल्स देख के आए हैं. रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन एंड व्हाइट ब्लड सेल्स किल फॉरेन एजेंट्स एंड सो कंट्रीब्यूट इन द रोल्स ऑफ ब्लड इन ट्रांसपायरेशन इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस. अब रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो वो क्या ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो वो किसका रोल प्ले करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का. और दूसरी तरफ जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी पे जब कोई जर्म अटैक करता है तो उन तमाम जर्म्स को क्या करते हैं, किल करते हैं. तो इस तरह वो किस में रोल प्ले करते हैं, डिफेंस में रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट टाइप के जो सेल्स हैं आपके पास यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वो हैं जी स्किन सेल्स. ठीक है, स्किन सेल्स अब क्या काम होता है उनका
कि एक बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी स्किन एक बैरियर के तौर पे एक्ट करती है, ताकि अगर बाहर से कोई भी माइक्रोब या कोई भी जर्म बॉडी में एंटर होना चाह रहा है तो पहले वो उस बैरियर से पास होगा तो फिर ही क्या करेगा, बॉडी में एंटर होगा। सम स्किन सेल्स एक्ट एज फिजिकल बैरियर अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स एंड सम एज रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर, टच एंड पेन। आपकी बॉडी पे यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स भी होते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं या जो है पेन को सेंस करते हैं। ठीक है, द सेल्स ऑफ बोन डिपॉजिट कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू मेक बोन टफ एंड thus कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ बोन। अब जो बोन के सेल्स हैं उनमें आपके पास क्या होता है, कैल्शियम वहां पे वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्यों, ताकि वहां पे जो बोन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और बोन क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, और अल्टीमेटली वो क्या करे, बोन को सपोर्ट कर सकें वो सेल। तो वन बाय वन हमने देखा है कि जो तमाम टाइप के सेल्स हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन कलेक्टिवली वो किसका फंक्शन बन जाता है, पूरी बॉडी का फंक्शन बन जाता है। तो आज के लेक्चर से आपको डिफरेंट तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि जी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फंक्शन एंड द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। ये डिटेल में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे अलग अलग पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि जी जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, आपके पास नर्व सेल्स हैं या मसल सेल्स हैं, या ये एक तरह से आपस में दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो आपने इसे अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। थैंक यू।